डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने बात की थी सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर्स की और रूल ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। फिर हमने परिशुद्धता और यथार्थपरकता पे भी बात की थी। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट, केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारा तात्पर्य है कि कैसे हम दो तत्वों को जोड़ते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, कैसे हम दो गैसों को कंबाइन कर सकते हैं। तो इनकी स्टडी आज हम करेंगे। हमारा सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्य मतलब पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मीन्स कि आप ना मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही उसे जनरेट कर सकते हो। आप केवल और केवल उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हो। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगला नियम है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्टूडेंट, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, हम जानते हैं कि यौगिक दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होगा। यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, जिन तत्वों से वो यौगिक बना है उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए प्राउस्ट ने इस नियम को प्रूव्ड करने के लिए एक प्रयोग किया और उसने देखा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 के दो नमूनों के साथ प्रयोग किया और उनमें एक नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट का नमूना लिया और एक सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट का नमूना लिया और उन्होंने पाया कि इन दोनों तत्वों का संगठन समान है। देखिए स्टूडेंट, यदि हम बात करें CuCO3 की, क्यूप्रिक कार्बोनेट की, तो ये किस किस से मिलकर बना है? कॉपर से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो इन तीनों की मात्राओं को उन्होंने देखा और ये तीनों की मात्राएं नेचुरल और सिंथेटिक में समान थी, इसलिए इन्होंने इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा। देखिए स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि उन्होंने कैसे इस नियम को प्रूव्ड किया। तो उन्होंने इस प्रकार से नमूने लिए, एक तो कॉपर या तांबे का प्रतिशत देखा नेचुरल और सिंथेटिक में, कार्बन का प्रतिशत और ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो दोनों में ही कॉपर का परसेंटेज सेम आया 51.35, कार्बन का 9.74 और ऑक्सीजन का 38.91। इसलिए इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम इसे बोला और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए, यानी कि कहाँ से उसे प्राप्त किया गया है, नेचुरल या सिंथेटिक, इस पर डिपेंड न करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान सदैव समान अनुपात में उपस्थित होते हैं। अर्थात आपने उसे कहाँ से प्राप्त किया है, उसका सोर्स नेचुरल है या सिंथेटिक है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके तत्वों के द्रव्यमानों पर डिपेंड करता है। इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। आगे हमारे पास है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा दिया गया और इस नियम के अनुसार उन्होंने बोला कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, हम जानते हैं जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद बना सकते हैं, या दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक से अधिक उत्पाद भी बना सकते हैं। यही केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, मीन्स कि जैसे वाटर बनना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है या वाटर वेपर बनता है। अब देखिए स्टूडेंट, H2 मतलब कि हाइड्रोजन, H2O होता है हाइड्रोजन का जब एक H2O हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो देखिए स्टूडेंट, 2 ग्राम से मतलब है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिए गए हैं, मीन्स कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 ग्राम। उसी प्रकार यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होता है 8 ऑक्सीजन 16, तो 16 इसका वो होता है क्या, एटॉमिक मास या मास नंबर, और 16 ही इसका वेट भी होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएंगे, 18 ग्राम। उसी प्रकार आगे मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला। ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के भी दो एटम हैं और ऑक्सीजन का भी दो एटम है, तब जाके इन्होंने H2O2 का एक मॉलिक्यूल बनाया। इसलिए सेम H2 में तो 2 ही ग्राम होगी मॉलिक्यूलर वेट। अब एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम था, तो दो ऑक्सीजन का 16 टू जा 32 ग्राम हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 34 ग्राम आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों ही जगह एक चीज कॉमन है, चाहे वो वाटर के निर्माण में हो या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। H2O में भी देखिए आप, हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। H2O2 में यदि हम देखें तो यहाँ पे भी ये 2 ग्राम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पर इन दो ऑक्सीजनों का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 32 ग्राम, और इनका रेशियो देखेंगे तो ये आएगा 1:2, 1:2। तो यही बताता है आपका गुणित अनुपात का नियम। तो सेम वही जो हमने बोला कि गुणित अनुपात के नियम में एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होने वाले जो तत्व हैं उनके जो द्रव्यमान हैं वो छोटे पूर्णांकों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम वही जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के बारे में। वाटर में 16 ग्राम था और हाइड्रोजन परऑक्साइड में 32 ग्राम था, तो इन दोनों का रेशियो आया 1:2। यही आपका बताता है गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट है आपका गैल-लुसेक का नियम। गैल-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से स्थिर अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम तत्वों के लिए लागू होता है या उनसे संबंधित यौगिकों के लिए लागू होता है, उसी प्रकार गैल-लुसेक का नियम गैसों को किस प्रकार से कॉम्बाइन किया जाए, किस प्रकार से केमिकली हम उनको जोड़ें और उनके अनुपात की स्टडी करें, तो यही गैल-लुसेक का नियम बताता है। यह 1808 में गैल-लुसेक के द्वारा दिया गया। इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं, केमिकल रिएक्शन में जब गैसें जुड़ती हैं या बनती हैं, तो उनके आयतन भी सदैव सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो। एक कंडीशन कॉमन है कि सभी गैसों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। आगे बात करते हैं। जिस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। हाइड्रोजन 100 ml लिया आपने और ऑक्सीजन 50 ml ली, तब जाके वाटर 100 ml प्राप्त हुई। अब यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें, क्योंकि हाइड्रोजन 100 ml है और ऑक्सीजन 50 ml है, तो यह आएगा 2:1। 100:50 यानी कि 2:1, अर्थात ये सरल अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम भी पूछा जाता है अक्सर। एवोगैड्रो के अनुसार समान ताप यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर, समान ताप और दाब पर सभी गैसों, वो कोई भी गैस हो सकती है, कि समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि क्या क्या सेम है, आपका टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है,
सभी गैसों के वॉल्यूम भी सेम होने चाहिए और उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सेम उसी प्रकार यदि हम वाटर के निर्माण की प्रोसेस को देखें तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन का एक आयतन फिर दोबारा हाइड्रोजन के एक और आयतन से जुड़ता है और ऑक्सीजन के एक आयतन से जुड़ता है, यानी कि H2। हाइड्रोजन के दो आयतन हैं और ऑक्सीजन का एक आयतन है, तब जाके ये वाटर वेपर के दो आयतन बनाते हैं। यही अवोगैद्रो का नियम कहलाता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये देखिए, हाइड्रोजन के दो आयतन ऑक्सीजन के एक आयतन के साथ अभिक्रिया करके जल के दो वॉल्यूम बनाते हैं, यानी कि H2 प्लस O से 2H2 बनता है, वाटर के दो वॉल्यूम बनते हैं। तो यही आज हमने पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलोसैक का गैसीय आयतन का नियम, एवोगैद्रो का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए स्टूडेंट, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।